हेलो दोस्तों, आज की टॉपिक है चकबंदी। चकबंदी किसे कहते हैं? चकबंदी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला चक और दूसरा बंदी। चक का अर्थ होता है खेत का एक बड़ा टुकड़ा यानी बड़ा सा प्लॉट, और बंदी का अर्थ होता है बंद करना, बांधना, घेरना, यानी खेत के एक बड़े किस्से को चारों तरफ से मेड़ से घेरने को चकबंदी कहते हैं। भारतवर्ष में वे कौन कौन सा राज्य है जहां चकबंदी हो चुका है? भारतवर्ष में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रदेश में चकबंदी का कार्य हो चुका है। चकबंदी से होने वाले लाभ एवं हानि क्या है? चकबंदी से होने वाले लाभ: चकबंदी में छोटे छोटे खेतों के स्थान पर एक जगह बड़ा चक किसान को मिल जाता है, जिससे खेती करने में सुविधा होती है, पैदावार की बढ़ोतरी होती है, किसान को फसलों की रक्षा करने में सुविधा होती है, सिंचाई एवं कटनी करने में भी अधिक सुविधा होती है। चकबंदी होने से कृषि उपज 1.25 गुना से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। चकबंदी से हानि: चकबंदी से मुख्यतः हानि यह होता है कि किसान को ध्यान नहीं देने के कारण अच्छी किस्म की जमीन के बदले सस्ती किस्म की जमीन दे दी जाती है, जिस कारण उपज घट जाती है। अतः किसान भाइयों को चकबंदी के समय सतर्क रहना चाहिए। चकबंदी करते समय सलाहकार समिति क्यों बनाई जाती है? किसी क्षेत्र में चकबंदी के समय जो चकबंदी हो रही है वहाँ की ग्रामीण जनता की सहायता से एक सलाहकार समिति का गठन किया जाता है, जो चकबंदी कार्य से जुड़े सरकारी पदाधिकारी को समय समय पर आवश्यकता एवं सुझाव प्रदान करते हैं। इस सलाहकार समिति में गांव के ही ईमानदार, जानकार, प्रतिष्ठित लोग को ही इसका सदस्य बनाया जाता है, जो कि चकबंदी के कार्य में कार्यकर्ता को आवश्यक सलाह और सुझाव के अलावे हर संभव सहयोग की प्रदान करता है। इसी समिति को ही सलाहकार समिति कहा जाता है। बिहार में सबसे पहले चकबंदी कब और कहां से प्रारंभ हुई? पटना जिला अंतर्गत बिहार शरीफ अनुमंडल के एकंगर सराय ब्लॉक के गांवों में चकबंदी का कार्य आरंभ किया गया था। अब यह नालंदा जिला के हिलसा अनुमंडल में है। क्या हमारे राज्य में चकबंदी संभव है? बिहार राज्य की भौगोलिक रचना के दृष्टिकोण से मेरे विचार में बिहार राज्य में चकबंदी कार्य संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ की भूमि सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं ऊंची तो कहीं नीची, तो कहीं कंकरीली तो कहीं पथरीली, तो कहीं दोमट तो कहीं बलुआई, अर्थात थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद ही यहाँ की जमीन का आकार एवं प्रकार में विभिन्नता आ जाती है, जिसके जमीन की उर्वरा शक्ति पर असर पड़ता है, जिससे किसी किसान को अधिक उपजाऊ जमीन मिल जाता है। दूसरा मुख्य कारण यह भी है कि बिहार की जनसंख्या काफ़ी अधिक है, उसमें कुछ आबादी सघन तो काफ़ी विरल है, इससे भी चकबंदी कार्य में असुविधा होती है, और शिक्षा भी चकबंदी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, जिस कारण किसान चकबंदी का सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी जमीन को देने को तैयार नहीं हो पाते हैं। इसलिए मेरे विचार से बिहार में चकबंदी संभव नहीं है। वैसे विशेष परिस्थितियों में जिस जिले की जमीन में समानता है वहाँ पर चकबंदी कार्य संभव है। फिरनी पथ क्या है? फिरनी पथ ग्राम के चारों ओर बनाया जाता है ताकि ग्राम के सभी ओर ग्रामवासियों को आवागमन में सुविधा हो। फिरनी रोड ग्राम के बाहर चारों ओर से वृत्ताकार होना चाहिए। फिरनी रोड के सीमावर्ती मेन रोड से पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे, रेलवे रोड को मिला दिया जाता है, ताकि ग्रामवासियों को किसी भी समय आने जाने में दिक्कत न हो पाए।
फिरनी रोड ग्राम के बाहर के बीच वाली भूमि की चकबंदी नहीं की जाती है। अधिकार एवं अभिलेख का विवरण दें। किसान के सभी जमीन के पूरे विवरण को अधिकार अभिलेख कहा जाता है। इसमें निम्न बातों का वर्णन किया जाता है, जैसे जमीन की चौहद्दी, क्षेत्रफल, भूमि का लगान, जमीन का किस्म इत्यादि। अगर प्लॉट के अंदर यदि कुआं, मकान, वृक्ष है तो उसका बाजार मूल्य इत्यादि का वर्णन रहता है। इसके साथ यदि भूमि के विषय में खास शर्त हो तो उसका भी वर्णन अधिकार अभिलेख में किया जाता है। चकबंदी करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के बारे में बताएं। चकबंदी कार्य करने के लिए कुछ कर्मचारी एवं पदाधिकारी होते हैं जिनके नाम निम्न प्रकार के हैं। कर्मचारी: चैनमैन, अमीन, ड्राफ्टमैन, प्रारूपकार, पेशकार, चपरासी, आदेशपाल, सहायक, लिपिक, प्रधान लिपिक एवं कानूनगो। पदाधिकारी: चकबंदी सहायक पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी एवं चकबंदी निर्देशक। चकबंदी करते समय जमीन को कितने भागों में बांटा जाता है? चकबंदी करते समय जमीन को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, धनहर। धनहर भूमि पर प्रायः धान की खेती होती है। धनहर भूमि को नक्शे पर अंकित करने के लिए धनहर ब्लॉक को हरे रंग से धनहर की श्रेणी संख्या लिख दी जाती है। इस कार्य हेतु पेंसिल का उपयोग किया जाता है। दूसरा, भीट। भीट जमीन पर रबी की फसल होती है। भीट भूमि को लाल रंग से घेर दिया जाता है। चकबंदी से भूमिहीनों को क्या लाभ? चकबंदी करने से भूमिहीनों को सार्वजनिक भूमि में मकान बनाने का या सार्वजनिक भूमि को व्यवहार में लाने की अनुमति दी जाती है। चकबंदी के बाद किसानों को पासबुक देने का क्या महत्व है? चकबंदी के बाद किसानों को पासबुक की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। इसमें किसानों की भूमि का हिसाब लिखा रहता है। किसान अपने जोत में से किसी प्रकार से भूमि का बिक्री करते हैं तो पासबुक में लिखे गए कुल जमीन में से उतनी भूमि घटाकर लिखी जाती है। जबकि किसान किसी प्रकार की भूमि किसी प्रकार से प्राप्त करते हैं तो उसके पासबुक में टोटल ली गई जमीन जोड़ दी जाती है। पासबुक से यह ज्ञात होता है कि अमुक किसान के पास कितने जोत की भूमि मौजूद है। चक में केवल 2 चौहद्दी देने का क्या तात्पर्य है? सर्वे सेटलमेंट में प्रत्येक खेती की चौहद्दी चारों ओर दी जाती है, जबकि चकबंदी में प्रत्येक चक की चौहद्दी 2 ही दिशा में दी जाती है, जो कि एक उत्तर दिशा दूसरी दक्षिण दिशा में। सर्वे के समय छोटे छोटे प्लॉट रहने के कारण प्रत्येक प्लॉट के चारों ओर की चौहद्दी मिलाकर खेत को आसानी से खोजा जा सकता है, परंतु चकबंदी में बड़े आकार के प्लॉट हो जाने के कारण चक का चौहद्दी नहीं रहने पर ही किसान यह जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं कि यह चक अमुक किसान का है। इसलिए चकबंदी में चक की चौहद्दी सिर्फ उत्तर तथा दक्षिण दिशा में दी जाती है। चकबंदी संविधान नियम कहाँ से बनता है? चकबंदी संबंधित नियम बनाने का अधिकार विधानसभा को प्राप्त है। विधानसभा में बहुमत से बनाए गए नियम की स्वीकृति विधान परिषद के द्वारा पारित होने पर ही व्यवहार में लाया जाता है। मुस्लिम संविधान क्या है? मुस्लिम संविधान के अनुसार पिता के जीवित रहते जमीन पर पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता है। पिता की मृत्यु के पश्चात ही उसकी संपत्ति का बंटवारा निम्नलिखित रूप से होता है। कुल संपत्ति का 10 आना पुत्र का होता है, 4 आना पुत्री का तथा 2 आना बेगम को दिया जाता है।
भारतवर्ष में सर्वप्रथम चकबंदी कब और किस राज्य में प्रारंभ हुआ? भारतवर्ष में सर्वप्रथम चकबंदी 1920 ईस्वी में पंजाब राज्य में प्रारंभ हुआ। बिहार राज्य में चकबंदी कानून कब बना? बिहार राज्य में चकबंदी कानून सन 1956 ईस्वी में तथा इसकी नियमावली अगस्त 1958 में बनी। बिहार राज्य में चकबंदी कानून 10/10/1956 को बिहार गजट में प्रकाशित हुआ। सन 1956 का अधिनियम संख्या 22 का पूरा नाम बिहार चकबंदी और जोतों को विखंडीकरण निवारण अधिनियम 1956 रखा गया। इसके तहत 22/8/1958 ईस्वी को नियमावली बना। इसके बनने से चकबंदी कार्य का श्री गणेश हुआ। भारत में किस राज्य में चकबंदी का कार्य संपन्न हो गया है? चकबंदी का कार्य मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में संपन्न हो चुका है। चकबंदी में अमीन तथा प्रारूपकार के कार्यों का वर्णन करें। चकबंदी में अमीन तथा प्रारूपकार के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे छोटे प्लॉट को मिलाकर एक बड़े प्लॉट का सर्वे करना, क्षेत्रफल बनाना, चक में प्लॉट नंबर भरना, हर एक चक का खतियान तैयार करना तथा भूमि से पैमाइश संबंधित कार्य अमीन करते हैं। प्लॉट का नक्शा बनाने का कार्य भी ये स्वयं करते हैं। प्रारूप का मुख्य कार्य चकबंदी सर्वे में योजनाबद्ध तरीके से ग्राम का नक्शा बनाना है। प्रारूपकार अधिसूचित क्षेत्र को स्थानीय लोगों के सहयोग से चकबंदी का प्रारूप तैयार करते हैं, जिस पर कार्यक्रम की शुरुआत होती है। मानचित्र पर क्षेत्रफल के अनुसार मौजे की सीमा को रेखाओं में दिखाना, जैसे नदी, तालाब, नहर, आहार, बस्ती, विद्यालय, आवाद, प्लॉट, ये सब कार्य प्रारूपकार के हैं। किश्तवाड़, खानापुरी एवं नक्शों में रंग भरने का भी कार्य प्रारूपकार का होता है। सहायक चकबंदी पदाधिकारी के कौन से कार्य है? सहायक चकबंदी पदाधिकारी का प्रमुख कार्य अमीन तथा कानूनगो के कार्यों को देखना है। गलती होने की स्थिति में उन गलती को सुधार करवाना। प्रतिवेदन चकबंदी पदाधिकारी को भेजते हैं। चकों का आवश्यक जांच पड़ताल करना। आपत्तियों की स्थिति में इन्हें न्यायिक कार्य करने हेतु है। ये चकबंदी पदाधिकारी के अधीन सारे कार्य करते हैं। चकबंदी पदाधिकारी के कार्यों का वर्णन करें। चकबंदी पदाधिकारी का मुख्य कार्य सहायक चकबंदी पदाधिकारी कानूनगो अमीन के द्वारा किए गए कार्यों की जांच करना एवं पूरे कार्य का विवरण चकबंदी निर्देशक को भेजना। चकबंदी कार्यालय के पूरे कार्य का प्रबंधन एवं चकबंदी का कार्य अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से तथा ग्रामीण काश्तकारों की सलाह से संपादित करना होता है। चकबंदी कार्यक्रम की सफलता का पूरा दारोमदार इन पर होती है। चकबंदी अधिनियम के तहत इन्हें भरपूर प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियां प्रदान की जाती है। चकबंदी निर्देशक के कौन कौन से कार्य हैं? चकबंदी निर्देशक का मुख्य कार्य चकबंदी कार्यों के तमाम कार्यों की कुशल एवं सफल संपादन हेतु शासकीय एवं न्यायिक कार्यों की जिम्मेदारी चकबंदी निर्देशक के ऊपर है। संपूर्ण राज्य के प्रमुख होने के कारण इन्हें राज्य भर के सभी चकबंदी पदाधिकारियों का तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना होता है। चकबंदी मामले में संबंधित वादों को एवं अपीलों का निष्पादन भी निर्देशक द्वारा किया जाता है। चकबंदी में किस प्रकार से चक का लगान निर्धारित किया जाता है?
चकबंदी पदाधिकारी सलाहकार समिति के सहयोग तथा सलाह के अनुसार जोतों का प्रत्येक एकड़ के हिसाब से उचित लगन निर्धारण कर चकबंदी निर्देशक के पास स्वीकृति हेतु भेजते हैं तथा निर्देशित जांच के उपरांत अपना अंतिम आदेश पारित करते हैं। इसी के अनुसार चक के स्वामी सरकार को लगन देते हैं। चकबंदी कार्यालय में काम आने वाली मुख्य पंजियों के नाम बतावें। चकबंदी कार्यालय में काम आने वाले पंजियां निम्नलिखित है। भूमिधारियों की अधिकृत पंजी, दर रैयत की अधिकृत भूमि का पंजी, गैर मजरूआ खास जमीन की पंजी, गैर मजरूआ आम जमीन की पंजी, सरकार या उसके विभाग की अधिकृत भूमि की पंजी, चक की पंजी, हस्तांतरण के प्रमाण पत्र की पंजी, भू मूल्यांकन की पंजी, क्षतिपूर्ति या नकदी लेन देन की पंजी, चकबंदी कार्यों की पंजी। चकबंदी पासबुक किसे कहते हैं? किसी भी मौजा में चकबंदी कार्य के संपन्न होने के पश्चात उस मौजे के प्रत्येक रैयत को चकबंदी कार्यालय द्वारा एक पासबुक दिया जाता है। इस पासबुक में किसान के खेतों, चकों का नंबर, क्षेत्रफल, खेसरा नंबर, खाता नंबर लिखा रहता है। यह पासबुक पोस्ट ऑफिस या बैंक के पासबुक की तरह होती है। इस पासबुक में भूधारी का नाम, पिता या पति का नाम, पूरा पता, किसान की भूमि संबंधित जानकारी अंकित रहता है। भू संपदा में कमी या वृद्धि की सूचनाएं समय समय पर इस पासबुक में प्रविष्ट कराया जाता है।